अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी मामा की तरफ। सुबह सुबह मैंने मामा को कॉल कर दी थी कि आप ना मेरे लिए नाश्ता बना देना और सुबह नाश्ता ना मैं आपके पास ही आके करूँगी। संडे का दिन था और यहाँ पे मैं तैयार श्यार होकर तो बड़ी शौकियाँ मारते हुए मैं आ गई थी मामा की तरफ। रात को मैंने आपको दिखाया था कि मैं डॉक्टर के पास थी और तबीयत मेरी कुछ ख़ास नहीं थी। उसने कुछ इंजेक्शन दिए हुए थे जो कि लगवाने थे 2-3 दिन। तो बस वो भी अभी मैं साथ ही लेके आ गई थी। तबीयत मेरी अब ठीक थी, मतलब कि मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। और यहाँ पे मामा जो है नाश्ता बना रहे थे, सब सो रहे थे। ज़ाहिर सी बात है संडे था और संडे को सबने सुबह-सुबह जाके तो क्या करना था। मैं तो सुबह-सुबह 8 बजे जागी हुई थी, सुबह नहा के और कपड़े वगैरह चेंज करके। तो मैंने तो हस्बैंड को कहा मुझे ड्रॉप कर दे, मैं ना हफ़्ता एक उधर ही रह के आऊँगी। और यहाँ पे मामा ने जो है मशीन लगाई हुई थी और मैं बड़ा खुश थी कि मैं ना हफ़्ता रह के आऊँगी। और मैंने बड़ा सा बैग पैक कर दिया था। बैग तो मैंने रात को ही पैक करके रख दिया था कि सुबह जो है लेट ना हो जाए, कोई बहाना ना हो जाए, हस्बैंड ये ना कहेंगे अच्छा तुम चली जाना या मैं वापस आऊँगा तो फिर ड्रॉप कर दूँगा। मैंने रात को ही बैग वगैरह पैक कर लिया था। सुबह सुबह उठ के तो मैं जल्दी से जी आ गई थी मामा की तरफ और नाश्ता मैंने इधर ही करना था। हस्बैंड जो हैं वो मुझे ड्रॉप करके तो जा चुके थे क्योंकि वो लेट हो रहे थे, तो इसलिए फिर वो चले गए थे। वो वैसे भी सुबह नाश्ता जो है बहुत कम करते हैं, ना करने के बराबर करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे भाई छोटा भाई जो है वो उठा हुआ था तो वो वॉशरूम गया है, तो बस मैंने फिर उसकी जगह पे कब्ज़ा किया और बैठ के उसके साथ 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 बातें कर रही थी, साथ साथ खाना खा रही थी। सबको ये पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है और हाल चाल सारी सी बातें पूछ रहे थे। बाहर ताया वो लोग भी आए हुए थे और साथ में मेरी तबीयत अब ये था कि ठीक थी, मैं खुश थी। और साथ में जब अकेला होना बंदा तो फिर और ज़्यादा उसको फ़ील होता है कि तबीयत ख़राब है। लेकिन जब फैमिली में हो ना फिर उससे होता है कि नहीं यार अब मैं ठीक हूँ, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है बातें शातें करता है इंसान तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे जी मैं जो है नेक्स्ट डे था और मैं ना स्कूल गई थी। वापस आके फिर मामा ने खाना बनाया था। और दिन के टाइम तो वैसे आपको पता है मैं खाना जो है पता नहीं क्या खाती हूँ, मतलब कि समझ नहीं आता, मेरा दिन की कोई रूटीन नहीं होती है। और यहाँ पे चटनी और सलाद के साथ और इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे दिन का खाना खाते हुए, मुझे खैर बहुत मज़ा आता है। रात का भी होता है लेकिन दिन का ना मैं बड़े शौक से खाती हूँ यहाँ पे। और साथ में जी यहाँ पे मेरा क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर हस्बैंड ने आ गए थे और हस्बैंड ना इधर ही रुक गए थे। क्योंकि रुके इसलिए थे क्योंकि ना खाना शाना उन्होंने इधर ही खाया था और साथ में वो रात का टाइम था। अभी आपको सिर्फ नाश्ता खाना और रात का खाना ही नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जी हस्बैंड आ चुके थे और हम लोगों ने खाना खाना था और मुझे इतनी कुछ शदीद भूख लग रही थी। बस हमने साथ में बैठ के खाना शाना खाया और नेक्स्ट डे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। जो चीज़ मैं यहाँ पे रिलैक्स होके आई, मतलब कि रिलैक्स होने के लिए आई थी, वो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने भी मुझे बताना है कि आप भी इसी तरह से क्या बैग शैग पैक करके और खुशी होती है आपको, हर लड़की को होती है, ज़ाहिर सी बात है, मतलब कि अपने मेके जाने की खुशी। मैं यहाँ पे होता है कि मैं कहती हूँ कि यार इतने दिन रह के इतने दिन रह के होंगी, लेकिन वहाँ पे जाके मेरे प्लान्स ही चेंज हो जाते हैं। आजकल तो मेरे प्लान्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है आजकल और मैं इस बात से ना बड़ा ही परेशान हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इतने अच्छे-अच्छे प्लान्स करे, इतने पॉज़िटिव प्लान किए थे, नेगेटिव भी नहीं करती हूँ। लेकिन वो सारे पता नहीं क्या हो रहा है आजकल चेंज हो रहे हैं। तो बस हम लोग बैठे खाना-शाना खाया हम लोगों ने और साथ ही मेरा पार्सल आ गया था। पार्सल में मैंने मँगवाया था मॉप, जो कि मैंने बड़ा ही सोच-सोच के मॉप मँगवाया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं इतनी पे कर रही हूँ और पता नहीं कैसा आएगा। दराज़ पे आपको पता है सेल भी लगी हुई थी, 11-11 की सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मॉप मँगवा लेती हूँ। मॉप वैसे भी मुझे ज़रूरत था और लॉन्ग टाइम चलने वाला था क्योंकि मॉप ना मैं लगाते हुए मुझे इतना मुश्किल हो रही थी, इतना मुश्किल होती थी मॉप लगाते हुए। मुझे सबसे मुश्किल काम ही मॉप लगता था और लगाना भी मस्ट होता था क्योंकि मेरा फ़र्श ना जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ऑर्डर कर लेती हूँ और मैंने मंगवाया भी मामा लोगों की तरफ ही था। मुझे यही था कि उन्हीं के घर जाऊँगी तो मतलब कि वहीं पे आ जाएगा और साथ में मुझे ये भी था कि वहीं पे रहूँगी तो अब घर में तो होना नहीं है, घर में कौन पिक करेगा। तो इसलिए फिर मैंने मामा ही की तरफ मंगवाया था और ये मॉप था, कुछ इस तरह स्प्रे मॉप था और मैंने मंगवाया था। मुझे इतनी खुशी थी इस पार्सल की, इतनी कोई खुशी थी ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस फिर वो निकाला, फिर हस्बैंड ने असेंबल करके दिया मुझे और ये इतने मज़े का निकला ना, इसका मैं आपको बाद में रिव्यू दिखाऊँगी। घर जाके रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही मज़े का था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, समझते-समझते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मतलब कि इतना ईज़ी टू यूज़ था और इतना मज़े का था ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
तो यहाँ पे जी मेरी तबीयत हो चुकी थी ख़राब और मैं ज़िंदा लाश बन के रह गई थी और ऊपर छत पे धूप में मुझे इतनी कुछ ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। नीचे मैंने 2-2 कंबल लिए हुए थे। फिर डॉक्टर के पास जाना, आना और साथ में यहाँ पे रोज़ाना का मेरा ये एक अदद जूस था, जो कि मैं इसको मतलब कि रोज़ ले रही थी। मेरे ना मतलब कि ब्लड का बहुत ज़्यादा मतलब कि कमी थी और जिसकी वजह से ना मेरे हाथ-पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। मतलब कि बार-बार ना सुन्न हो रहे थे और मेरी तबीयत इतनी कोई ख़राब थी, इतनी कोई ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये व्लॉग ना मेरा मतलब कि 10 दिन का व्लॉग होगा। ये जो व्लॉग आ रहा है ना आपकी तरफ, ये मेरा 10 दिन का व्लॉग है। मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया। ज़रा सी तबीयत ठीक होती थी व्लॉग कर लेती थी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती थी तो व्लॉग भी नहीं करती थी। तो यहाँ पे भाई लेके आया था गजरे। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा हम लोग वीडियो बनाते हैं। तबीयत मेरी रात का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि गजरे आएँ और मैं वीडियो ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट गजरे मोस्ट फेवरेट गजरे हैं। तो यहाँ पे दिन जो है गुजरते जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था। और सब ये कहते, तुम आती कहती हो 10 दिन के लिए, लेकिन आती हो तो तुम जल्दी चली जाती हो, 10 दिन तुम्हारे पूरे भी नहीं होते। लेकिन इस बार मैंने 10 दिन पूरे ही किए हैं। तो मैं आपको ये बात बता रही थी कि कहते हैं कि नज़र जो है वो रियल है, और मैं इस बात पे मतलब कि एग्री करती हूँ। 100% ये बात ठीक है कि नज़र रियल है। मेरा ना मतलब कि तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, ठीक है तबीयत होती है, मौसम के साथ साथ ख़राब होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बहुत छुपा रही थी, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तबीयत से भी रिलेटेड हो, वो ना मतलब कि सारा मेरे हाथ से एक एक चीज़ करके ना सारी जा रही है। मतलब कि मैं ज़ाहिर सी बात है पहले ट्यूशन भी करवा रही थी, फिर कुछ और भी चीज़ें थी जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। सिर्फ़ इस वजह से कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं। और मैं इस बात पे मतलब कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नज़र ना बिल्कुल रियल है। अपनी ना किसी के साथ आप अपनी हैप्पी लाइफ़ बिल्कुल भी शेयर ना करें, और यहाँ तक कि अपनी कुछ हर चीज़ को ना मतलब कि अपने अंदर जज़ब करके रखें। किसी के साथ कुछ भी अपनी मतलब कि लोग नहीं खुश होते। ज़रूरी नहीं है कि लोग हसद की नज़र होती है। नज़र जो होती है वो आपकी खुशी की भी होती है, अपने मतलब करीबी की भी हो सकती है नज़र। ये हम लोग नहीं कह सकते, क्या पता अपनी भी नज़र लग जाए खुशी से। तो ये सीन होता है कि मैं कहती हूँ कि मेरी हाथ से ना एक-एक चीज़ करके जाए। मेरे सारे ट्यूशन भी चले गए, एक-एक करके, मतलब यहाँ तक कि ये नहीं कि ज़बरदस्ती गए, मेरा अपना ही दिल उन चीज़ों से उकता-सा गया है। तो मेरे हाथ से वो भी जा चुके हैं, मेरी हाथ से मेरी सेहत भी जा रही है, मेरे हाथ से मतलब कि मेरी मतलब हर चीज़ जा रही है। अब मुझे यूँ लगता है मैंने स्कूल से इतनी छुट्टियाँ कर ली, इतनी छुट्टियाँ कर ली, मुझे लगता है कि वो स्कूल ही ना चला जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो भई मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ़ एक किस्म की मतलब ख़त्म सी हो जाएगी। मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जाने लगी, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है पीछे बचना ही कुछ नहीं है। तो बस आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ करनी है कि मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। मैं किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मतलब अपनी करीबी के अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो मैं फ़ील कर रही हूँ, और मतलब कि वो मतलब मेरी लाइफ़ में ना उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है नहीं शेयर कर सकती किसी के साथ। और यहाँ पे जी ये सीन हुआ कि मेरे साथ-साथ पेपर भी स्टार्ट हो गए। मैंने पेपर जो है वो फ्रीज़ करवा दिया था, सेमेस्टर फ्रीज़ करवा दिया था, लेकिन नहीं हो सका सेमेस्टर। एंड टाइम पे मुझे मैसेज आ गया कि नहीं, आपका वो सेमेस्टर फ्रीज़ नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं आ गई थी पेपर देने के लिए। पेपर मैं भाई के साथ आ गई थी देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो ज़ाहिर-सी बात है और जॉब पे थे, तो वो वापस आ नहीं सकते थे इतनी दूर से। वो भी ज़ाहिर-सी बात है अगले पेपर देंगे, उन्हीं के साथ जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा भाई घर ही है तो उसके साथ चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जी इतने दूर था, ये इतना सफ़र हमारा मतलब कि दूर से था, और मुझे ये था कि मैं भूल ही ना जाऊँ। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ पे आए थे, और इस बार भी, और यहाँ पे गलियाँ सी थी और अजीब सा रास्ता था बस। फिर हम लोगों ने पेपर शेपर दिया और आराम सुकून से मैं वापस आई हूँ घर। घर आके तो फिर वही ठंड, वही सर्दी, वही सब कुछ ये चलता रहा है। और अब जो है मैं चाह रही थी कि मैं ना अब वापस अपने घर जाऊँ, क्योंकि घर भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। इसलिए मुझे जो है घर जाने की बड़ी ही जल्दी थी कि मैं घर जाऊँ और अपने काम करूँ, और साथ में मैं व्लॉगिंग भी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी तबीयत ना ठीक होने की वजह से। और अब तो इतनी सुस्ती हो गई हूँ और इतनी मुझे वीकनेस हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ज़रा-सा मैं हाथ पाँव हिलाती हूँ तो मुझे ना मतलब कि हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, ये सीन हुआ है। तो बस पेपर शेपर हो गया था हमारा, और वापसी टाइम हमें एक लंडे की शॉप नज़र आ गई थी, लोडेंजा जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे